हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है ह्यूमन आई अर्थात मानव नेत्र। तो मानव नेत्र ईश्वर द्वारा दी हुई हमारी सबसे अमूल्य धरोहर है, जिसके द्वारा हम ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में उपस्थित वस्तुओं को देखते हैं। अब देखिए ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले ये ह्यूमन आई स्ट्रक्चर है, इसमें जो सबसे बाहरी जो परत होती है इसे कहते हैं दृढ़ पटल। ये कठोर होती है, बाहरी परत सबसे कठोर होती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया दृढ़ पटल। इसका कार्य जो है, इसका कार्य हमारे नेत्र की संरचना को बनाए रखना और नेत्र के अंदर उपस्थित जो और पदार्थ हैं उनकी सुरक्षा करना है। जैसे यदि आपने देखा होगा, यदि कोई हल्का सा छोटा कंकड़ आपकी आंख के पर लगे, दर्द होता है, तो वो जो चोट लगती है, जो सबसे जो पत्थर लगा वो कहाँ लगा? आपके दृढ़ पटल पर, जिसने कि आंतरिक भागों की सुरक्षा की या आंतरिक भागों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अंदर दृढ़ पटल के जस्ट नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। इस काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहा जाता है। इस रक्तक पटल का कार्य क्या है? रक्तक पटल बिल्कुल काली होती है, अर्थात जब इस रक्तक पटल पर कोई प्रकाश पड़ता है तो यह अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगी। अर्थात रक्तक पटल प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है, जिसके द्वारा हमें एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब ना दिखाई दें। तो यह रक्तक पटल का कार्य है कि प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकना। इसके बाद इस नेत्र के सबसे आगे का भाग, ये जो देख रहे हैं आप, नेत्र के सबसे आगे का भाग उभरा हुआ होता है। ये उभरा हुआ भाग, इस उभरे हुए भाग को हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया बिल्कुल पारदर्शी होती है, इसके द्वारा ही नेत्र में प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और कॉर्निया हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले डस्ट वगैरह को रोकती है। इस नेत्र का जो सबसे मुख्य भाग है वो है नेत्र, ये लेंस। ये लेंस किसी कांच का नहीं बना हुआ होता। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अर्थात उत्तल और अवतल। तो यदि आप संरचना से देखें तो ये आपको कुछ उत्तल टाइप का लग रहा है और ये उत्तल ही होता है। तो हमारे नेत्र में, हमारे दोनों नेत्रों में जो लेंस होता है वो उत्तल ही होता है। और ये किसी, जैसे हमने कहा, ये कांच का नहीं बना हुआ था। क्यों? यदि कांच का बना हुआ होता तो यदि आप कहीं गिर गए, इस लेंस में क्षति पहुंच गई, आंख खराब हो जाएगी। तो ये ऊतकों का बना हुआ होता है, ये मांसपेशियों का बना हुआ ये उत्तल लेंस होता है। और यदि कांच का बना होता तो आपने देखा होगा हर चश्मे की, जो चश्मे में लेंस लगा होता है, तो उसकी एक निश्चित क्षमता होती है कि वो लेंस दूर की वस्तु देखेगा या पास की वस्तु देखेगा। जबकि हमारा नेत्र यदि बिल्कुल सही है, स्वस्थ नेत्र है हमारा, तो हम बहुत पास से लेके और बहुत दूर अनंत तक की वस्तु को देख लेते हैं। ये किसके द्वारा? इस नेत्र लेंस के द्वारा। क्योंकि नेत्र लेंस, ये मांसपेशियां अपनी फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती रहती हैं उस वस्तु की स्थिति के अनुसार से, जिसके कारण हम अलग अलग स्थानों पर स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके नेत्र के जो सबसे, नेत्र के आगे का भाग, इसकी वक्रता कम होती है और पिछले भाग की वक्रता अधिक होती है। और ये नेत्र लेंस इन पेशियों पर टिका रहता है, जिसके कारण ये इधर उधर, यानी ये अपनी जगह पर स्थिर बना रहे। तो ये इन पेशियों के द्वारा इसको स्थिर रखा जाता है और इन पेशियों को हम कहते हैं सिलियरी पेशियां। अब देखिएगा, जैसे हमने कहा ये आगे का भाग कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट पीछे ये काले रंग का पर्दा है। इस काले रंग का पर्दा, इस काले रंग के पर्दे को हम कहते हैं आइरिस। ये आइरिस नेत्र तारा भी कहा जाता है। जैसे यदि आप फ्रंट, ये तो
नेत्र का साइड पोज है। यदि आप फ्रंट से देखें तो आपने देखा होगा कि नेत्र इस तरह से हमें दिखाई देता है, नेत्र बीच में, इसके बीच में ये जो आपको दिखाई देता है नेत्र के अंदर इस तरह से, यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गोल, और जो हमने ये लाइनें खींची हैं, ये जो पर्दा है, ये पर्दा है हमारा आइरिस, और आइरिस के बीच में बिल्कुल ये छेद होता है। ये जो रिंग टाइप की आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी रिंग टाइप की, ये है आइरिस, ये इतना, और बीच में होता है यहां पर खाली जगह, ये बिल्कुल खाली होता है। इसीलिए ये देखने पर यदि आप बाहर से किसी का आंख देखें तो ये बीच में आपको काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये खाली होता है। और इस खाली स्थान को हम कहते हैं पुतली, पुपिल। इस पुतली के जस्ट पीछे नेत्र लेंस होता है, ठीक है। और पुतली की ये एक विशेषता है कि यदि प्रकाश की मात्रा अधिक होगी तो पुतली छोटी हो जाती है, छिद्र छोटा हो जाएगा, और यदि प्रकाश की मात्रा कम है तो पुतली बड़ी हो जाती है, जिससे कि अधिक मात्रा नेत्र के अंदर प्रवेश करे और हम वस्तु को स्पष्ट देख सकें। तो पुतली हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। अब कॉर्निया और इस नेत्र लेंस के बीच में द्रव भरा होता है, जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव। और इस नेत्र में जितने भी पार्ट्स होते हैं सब पारदर्शी ही होते हैं। देखिए नेत्र लेंस भी पारदर्शी होता है, जलीय द्रव ये भी पारदर्शी होगा। इसके बाद नेत्र लेंस और नेत्र का जो सबसे अंदरूनी भाग होता है, सबसे अंदरूनी भाग प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। प्रकाश तंत्रिकाओं की यहां पर पूरी एक फिल्म बनी होगी, और इस सबसे अंदरूनी भाग को जो प्रकाश तंत्रिकाओं की फिल्म है, इसे हम कहते हैं रेटिना। यानी ये प्रकाश तंत्रिकाओं का एक पर्दा होता है पूरा। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से होते हुए हमारे रेटिना पर गिरता है, यानी प्रकाश तंत्रिकाओं की फिल्म पर बनता है, तो उस प्रकाश के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाता है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है, इसका प्रतिबिंब यहां पर दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क को इसका संदेश पहुंचता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भी एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। इस पारदर्शी द्रव को हम काचाभ द्रव कहते हैं। और रेटिना का जो सबसे मध्य बिंदु होता है, यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देगा, और इस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। और ये प्रकाश तंत्रिकाएं नेत्र के जिस बिंदु पर छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी एक आंख की संरचना है, इसका पूरा कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करें। और यदि आपको और भी कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें।